हेलो एवरीवन, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग अपनी डिस्कशन को। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो हैं बुद्धिज़्म से रिलेटेड उनको हम लोग जानते हैं। ये है 5 एग्रीगेट, इसको हम लोग कहते हैं पंच खंड या फिर पंच स्कंद। एंड द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, प्रतिष्ठा, समुपद। मैं अभी समझाता हूँ आपको ये क्या होता है। ये जो है हम इन 5 एग्रीगेट्स को एनालाइज कर सकते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस को ये डिनोट करते हैं। हमारे ये जो 5 एग्रीगेट्स होते हैं जो स्कंद हैं, आपकी पर्सनल क्वालिटीज़ भी नहीं कहेंगे, आपके पर्सनल एस्पेक्ट्स। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला आपका रूप, द फॉर्म, बॉडी एंड फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये जो पहला एग्रीगेट है, इट इंक्लूड्स 5 फिजिकल सेंस ऑर्गन्स एंड द कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग फिजिकल ऑब्जेक्ट मतलब क्या, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आपके सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट करती है। जैसे परफ्यूम जो है, परफ्यूम का मेन काम स्मेल का होता है ना, तो परफ्यूम आपके कौन से सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट करता है? नोज़ को, स्मेल को, है ना। उसके बाद जो खाना होता है उसका कोई ना कोई स्वाद होता है, वो आपके टंग और टेस्ट के सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। ठीक है, तो दीज आर द आइज एंड द विजिबल ऑब्जेक्ट्स, द ईयर्स एंड द साउंड, नोज एंड स्मेल, टंग एंड टेस्ट एंड स्किन एंड टेंजिबल ऑब्जेक्ट, जिसमें चीज़ों को आप टच कर सको, फील कर सको। ये है आपका रूप। दूसरा वेदान, सेंसेशन। इट इंक्लूड्स एग्रीगेट यानी कि कॉम्बिनेशन या फिर टोटलिटी ऑफ फीलिंग्स अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस। ये 3 तरह की होती हैं। आपको कोई भी जो फीलिंग है, आपकी कोई भी जो फीलिंग है या जो सेंसेशन किसी भी चीज़ से मिल रही है, वो या तो प्लेजेंट होगी या अनप्लेजेंट होगी या इंडिफरेंट होगी। इंडिफरेंट मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा अच्छे और बुरे का फर्क। जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को एक्सपीरियंस करते हो, दैट एक्सपीरियंस टेक्स ऑन वन ऑफ दीज इमोशनल टोन्स। क्या? या तो उसके अंदर प्लेजर मिलेगा आपको, या आपको डिस्कम्फर्ट मिलेगा, डिसप्लेजर मिलेगा, या आपकी हो सकता है मिक्स फीलिंग हो, या फिर आपकी कोई फीलिंग ही ना हो उसको लेकर। ठीक है। सना, परसेप्शन। द एग्रीगेट ऑफ परसेप्शन टर्न्स एन indefinite experience into an identified and recognized experience. आप जो जो एक्सपीरियंस से होकर गुजरते हो, आप उनको आइडेंटिफाई कर सको, रिकॉग्नाइज कर सको। और रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये है, वो आपके कॉन्शियस, अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड के अंदर स्टोर्ड हो। आपका परसेप्शन, कोई एक इवेंट हो रहा है, आप हो ए, मैं हूँ बी, मेरा उस इवेंट को लेकर परसेप्शन, देखने का नज़रिया अलग होगा एज कम्पेयर टू योर नज़रिया। उसके बाद संखार, मेंटल फॉर्मेशन और वोल्यूशन। ये जो एग्रीगेट है, इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज अ कंडीशनड रिस्पॉन्स टू द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। मतलब जब जब आपको वो सिमिलर एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, आपके अंदर किसी न किसी प्रकार की एक फीलिंग प्रवोक होती है, और वो फीलिंग कनेक्टेड है आपके न्यूरॉन्स के साथ। आपके दिमाग को एक हिट मिलता है। वो हो सकता है किसी एक पर्सन के सामने आने से हो, कोई गाना सुनने से हो, कोई धुन, कोई ध्वनि, किसी की आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही हो, आप कोई चीज़ टच कर रहे हो या कोई चीज़ स्मेल कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई एक पर्सन है, अब ये मेंटल फॉर्मेशन जैसे कैसा होता है कि उसको वो किसी चीज़ को लेकर एलर्जिक है, उसको नहीं पसंद। जैसे अगर उसके खाने के अंदर अजवाइन डाल दी जाए या हींग डाल दी जाए, तो हो सकता है उसके लिए वो पूरा खाना बेकार हो जाए।
एक पर्सन है जिसको अदरक सिर्फ चाय में ही अच्छी लगती है, अगर वो दाल मखनी में भी हो तो वो पर्सन उस खाने को नहीं छुएगा, बिकॉज उसने मेंटली उस चीज़ को लिंक कर रखा है. इन दिस सेंस इट पार्टेक्स द मीनिंग ऑफ हैबिट एज वेल. मतलब ये आपकी हैबिट को भी दर्शाता है. कई लोग होते हैं उनको दूध में या चाय में मलाई जो है वो पसंद नहीं होती, वो उनके लिए बेस्वाद या बेहूदी हो जाती है. दे हेट सच थिंग्स, या उस फॉर्मेट के अंदर उनको देखना पसंद नहीं है कि चाय के अंदर मलाई पड़ गई अब तो हम नहीं पियेंगे. However, it not only has a static value but it also has a dynamic value. इसका कहने का मतलब ये है, जो भी चीज़ें हैं, ये जो मेंटल एक्सपीरियंस है आपका, आपने मेंटल फॉर्मेशन कर रखा है, यानी कि न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन कर रखा है. इसकी स्टैटिक वैल्यू होती है, लेकिन इसके साथ डायनेमिक वैल्यू भी होती है. जैसे किसी पर्सन को ना सैड नाम का डिसऑर्डर होता है. ये कोई गंभीर डिसऑर्डर नहीं है, इसके लिए आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है. इसको हम लोग कहते हैं सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर. ये कोई बीमारी नहीं होती, इसका नाम होता है डिसऑर्डर. ये ऐसा होता है कि आप मतलब सीजन्स को लेकर, वेदर कंडीशंस को लेकर आपका मूड स्विंग होता है. जैसे कुछ साल पहले तक आई यूज टू हेट बारिश. अब मुझे नहीं पता ऐसा क्यों था. बारिश हुई नहीं, काले बादल बने नहीं और मेरा मूड खराब. अब ऐसा नहीं है मेरे साथ, अब मुझे बहुत अच्छा लगता है. कई लोग होते हैं गर्मी से चिड़चिड़ाते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड वे में बिहेव करते हैं, चिल्ला पड़ते हैं. उसके बाद विनान, कॉग्निशन और कॉन्शियस अवेयरनेस. यहाँ पर आपका एक्टिव होता है. देखो संस्कार के अंदर, संखार के अंदर आपके न्यूरॉन्स एक्टिव थे, जिसकी वजह से आपने किसी चीज़ को मेंटली लिंक कर रखा था. यहाँ पर क्या होता है, इट टॉक्स अबाउट, शायद प्रीवियस लेक्चर में आपको बता रहा था ना मैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड. ये कॉन्शियस माइंड है, आपका प्रेजेंट माइंड. प्रेजेंटली आप कहाँ हो, आपने क्या पहन रखा है, आज आपने क्या खाया, आपकी दीवारों का कलर कैसा है, ये सारी बातें जिसको अभी आप एट प्रेजेंट बैठकर फील कर रहे हो, देख रहे हो, किसी चीज़ को स्मेल कर रहे हो, ये आपका विनान. द एग्रीगेट ऑफ कॉन्शियसनेस इज एन इंडिस्पेंसिबल, एब्सोल्यूट नेसेसरी एलिमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपीरियंस. इंडिस्पेंसिबल का मतलब है ये एक बहुत ही ज़्यादा अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट या अटमोस्ट नेसेसरी का एस्पेक्ट होता है. अगर आपको एक्सपीरियंस करना है किसी चीज़ को, आपका कॉन्शियस माइंड होना चाहिए वहाँ पर. आपकी किसी के साथ कॉल पे कॉन्वर्सेशन चल रही है, वो हो सकता है प्रोफेशनल कॉल हो, आपका सबसे टेस्टी खाना आपके सामने है, अब वो कॉल लंबी चलती जा रही है, खाना आपके सामने रखा था, ठंडा होता जा रहा था, तो आपने कॉल पे बात करते करते उस खाने को खा लिया. आपको पता भी नहीं लगा, क्योंकि आपका पूरा ध्यान उस सामने वाले पर्सन से बात करते हुए था. तो आप कॉन्शियस अवेयरनेस का तो पार्ट थे ही नहीं, मतलब थे ही ना, नहीं था आपका माइंड. आप उस टाइम पे थे ही नहीं, उस टाइम पे प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में, तो आपका वो एक्सपीरियंस नहीं बन पाएगा. तो हो सकता है वो टेस्टी चीज़ जो कि आप इत्मीनान से बैठ के खाना चाहते थे, लेकिन वो नहीं खा पाए, क्योंकि आपका माइंड जो था वो किसी और जगह पर इन्वॉल्व था. तो देयर इज को प्रेजेंस ऑफ कॉन्शियसनेस टुगेदर विद द सेंस ऑर्गन्स, एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स कैन प्रोड्यूस एक्सपीरियंस. सबसे पहले तो आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए. आपका माइंड प्रेजेंट सर्कमस्टांस में होना चाहिए. इसके साथ आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिव होने चाहिए, और आपके सेंस ऑर्गन्स कौन सी चीज़ों को फील कर रहे हैं, देख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों की वजह से एक्सपीरियंस प्रोड्यूस होता है. ये 5 चीज़ें मिलकर ना एक पर्सन को डिफाइन करती हैं. उसके 5 सेंस ऑर्गन. अब आप कहोगे ये कैसे, चलो मैं इसकी इंटरप्रिटेशन बताता हूँ आपको, क्योंकि एक झलक में ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी. दिस इज़ वेरी न्यू टू यू.
अगर आपके अंदर ये पंचखंड है या पंच स्कंध हैं, जिसको प्रतिच्छा समुपाद भी कहा जाता है, द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका मतलब ये कि क्या आप इन 5 वर्च्यूज पे डिपेंड करते हो क्या? जैसे रूप की बात कर लो, आपको हर वक्त क्या अपने सेंस ऑर्गन्स की गुलामी करनी है क्या? तो इसकी वजह से आप कभी भी ना एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते हो। क्यों? ये रूप से ही सारी चीजें कनेक्टेड हैं। वेदांत जहां पर फीलिंग्स सेंसेशन का एस्पेक्ट है, सन परसेप्शन, संखार मेंटल फॉर्मेशन न्यूरॉन्स का कनेक्शन, और विनान कॉन्शियस अवेयरनेस। बिकॉज एक एग्जांपल लो, जैसे अब पढ़ाई इतनी बोरिंग क्यों होती है? बिकॉज पढ़ाई ना आपके कभी भी, आप सोचकर देखना, किसी भी सेंस ऑर्गन को एक्टिव नहीं करती है, एक्टिवेट नहीं करती है। इंसान हमेशा वो काम करना चाहता है जो कि उसके सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट करके रखे। आप जो ये काम नहीं करते हो ना, तो आपने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ है। मन आपका किसी ना किसी सेंस ऑर्गन को एक्टिव करने में या उसको प्लेजर दिलाने में ही लगता है। अगर आप उन एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, जिसकी वजह से जिन एक्टिविटीज़ का लिंक आपके सेंस ऑर्गन्स के साथ है, आपने सेल्फ कंट्रोल कर रखा अपने आप को, आपने पकड़ रखा है उसको, जाना वो दिमाग, वो प्लेजर वहीं चाहता है उसी डायरेक्शन में, जिससे किसी ना किसी प्रकार का सेंस ऑर्गन एक्टिवेट हो। आपको नहीं पसंद कि आपकी फिजिक बिगड़े, लेकिन मन करता है कि आप कचड़ा खाओ, जंक फूड खाओ। आप किसी भी प्रकार के सेंसुअल प्लेजर में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, बिकॉज आपके गोल बहुत बड़े हैं एंड आप फालतू की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते हो, जिसकी वजह से आपको कोई आदत ऐसी लग जाए जिसकी वजह से आपकी गोल से आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। आपने अपने आप को होल्ड करके रखा हुआ है। और मैं ये नहीं कह रहा कि होल्ड करना अच्छी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूप, वेदांत, सन, संखार और विनान, ये एक पर्सन को डिफाइन करते हैं कि इंसान अपने जीवन को किस प्रकार से व्यतीत करता है और क्या वो सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर राइटर ने एक चीज़ पेश करी है आपके सामने। फॉर इंस्टेंस, अ मैन डिसाइड्स टू गो फॉर अ वाइल्ड सफारी। जैसे ही वो जंगलों को एक्सप्लोर करना शुरू करता है, हिज आइज कम्स इन कॉन्टैक्ट विद अ विजिबल ऑब्जेक्ट। अब उस पर्सन का उस टाइम पर अटेंशन एक्टिवेट हो गया एंड हिज कॉन्शियसनेस बिकम्स अवेयर ऑफ द विजिबल ऑब्जेक्ट। फिर भी वो उस चीज़ को नहीं जानता, लेकिन उसकी कॉन्शियसनेस उसको वहाँ तक लेकर जा रही है। उसका जो परसेप्शन है ना कि यार ये तो ऐसी चीज़ लग रही है, वैसी चीज़ लग रही है, हिज एग्रीगेट ऑफ परसेप्शन विल आइडेंटिफाई दैट विजिबल ऑब्जेक्ट। लेट अस से अ टाइगर। उसने अभी तक टीवी पे देखा था, फोटोज़ में देखा था, वॉलपेपर्स में देखा था, आज टाइगर उसके सामने है, तो वो पहचान गया अपने परसेप्शन की वजह से। एक बार जब ये चीज़ होगी, he will respond to that visible object with the aggregate of feeling। कैसे? या तो उसे वो देखकर अच्छा लगेगा, या तो उसके अंदर डर जागेगा, या अच्छा नहीं भी लगेगा। यहाँ पर क्योंकि डिस्प्लेजर की बात कर रहा है, लेकिन हमने यहाँ पर अभी इसके अंदर पढ़ा, वेदांत के अंदर आपको कोई भी एक्सपीरियंस प्लेजेंट, अनप्लेजेंट या इनडिफरेंट लग सकता है। जैसे आप किसी किसी जगह का बहुत नाम सुनते हो, लेकिन अगर आप उस जगह पर होने के बाद सेटिस्फाई नहीं होते ना वहाँ से, अगर आपको अच्छी नहीं लगती वो जगह, तो आप क्या कहते हो? नाम बड़े दर्शन छोटे। आपने बचपन से दुबई 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 बहुत कुछ सुना आपकी, लेकिन वो ट्रिप बेकार रही, आपका मूड खराब हो गया। आप हर वक्त यही बोलते रहोगे लाइफ में, यार कहीं भी चलेंगे, दुबई नहीं जाएंगे, यार मज़े नहीं आते वहाँ पे, मैंने जाकर देखा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। क्यों? आपका एक्सपीरियंस क्योंकि खराब था। और जो लोग होकर आते हैं उनको इतनी लत लगी हुई है कि वो बार बार जाते रहते हैं। आपने मान लो जिंदगी में कभी बीच नहीं देखा, आप मुंबई गए,
और एक बार के लिए अगर आप ज़िंदगी में जू चौपाटी चले गए ना, आप ज़िंदगी में किसी बीच पर नहीं जाओगे, आपको इतनी नफरत हो जाएगी। टोटल स्मेली बीच, कूड़ा कबाड़ कचड़ा कूड़ा खान बना रखा उस बीच को मुंबई वालों ने। और आपको कि पिक्चरों में तो ऐसा दिखाया जाता है कि पता नहीं जैसे क्या हो। दूसरे बीचेस मुंबई के ठीक है मरीन ड्राइव के पास, लेकिन मैं जू चौपाटी की बात कर रहा हूँ, एक रियल फैक्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फाइनली ही विल रिएक्ट टू दैट विजिबल ऑब्जेक्ट विद एग्रीगेट ऑफ मेंटल फॉर्मेशन और वोलिएशन, मतलब वही न्यूरॉन्स का कनेक्शन, विद द इंटेंशनल एक्शन ऑफ परहैप्स रनिंग अवे और परहैप्स पिकिंग अप अ स्टोन, जैसे डॉग को देखकर होता है। सिमिलरली हम अपने डेली लाइफ में जो भी एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। हम ये देख सकते हैं कि कैसे ये पांचों के पांचों जो एग्रीगेट्स हैं, दे वर्क टुगेदर टू प्रोड्यूस पर्सनल एक्सपीरियंस। समझ पा रहे हो ये वाली बात? थोड़ी सी ओवर फिलोसफिकल है, मैं मानता हूँ, आपके लिए नहीं है, लेकिन श्रेया जैद कनेक्शन बन पा रहा है। मयूर कोई दिक्कत? आशिमा? सिंपल सी बात श्रेया, राइटर आपसे यहाँ पर ये कहने की कोशिश कर रहा है, ये जो 5 एग्रीगेट हैं, आप जिस भी इवेंट को जिस तरीके से परसीव करते हो ना, वही अल्टीमेटली आपका एक्सपीरियंस बनता है। अब उस एक्सपीरियंस को आपको प्लेजेंट मानना है तो वो आपकी मेमोरी के अंदर स्थित रहेगा, अनप्लेजेंट मानना है तो फिर वो स्थित नहीं रहेगा, और इनडिफरेंट मानना है तो यू आर स्टिल कंफ्यूज। आशिमा, आप लाइफ में जिन जिन लोगों से मिलते हो तो सबसे ही अटैचमेंट डेवलप कर लेते हो क्या? सबके कॉन्टैक्ट नंबर आपके फ़ोन में होते हैं, आपकी सबसे बात होती है, आपको सबकी याद आती है, या दूसरों को आपकी हमेशा याद आती रहती है? आपने किसी भी पर्सन के साथ जिस भी तरीके का एक्सपीरियंस लिया होगा, उसके बेसिस पर बनती ना अटैचमेंट और डिटैचमेंट, है ना? यही चीज़ है। अब लाइफ में पहली बार कभी आपने कोई भी एक चीज़ ऐसी खाई जो कि पहली टाइम इंट्रोड्यूस हुई, पहली बार इंट्रोड्यूस हुई आपकी लाइफ में, फॉर एग्जांपल मान लो कि मोमोज। अगर आप वो सेम चीज़ दोबारा खाने जा रहे हो, डैट मीन्स आपके ब्रेन ने, आपके माइंड ने एक स्ट्रॉन्ग न्यूरल कनेक्शन बनाया है ना, तभी वो आपको एक बोल रहा है ना कि हाँ इसको ट्राई दोबारा करा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल इन टर्म्स ऑफ फ्रूट्स, आपको ज़रूरी नहीं है कि सारे फ्रूट्स पसंद हो। आई हेट पपाया, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद वो, मैं एक बाइट नहीं ले सकता उसका, वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती है मुझे पपाया की स्मेल से। अब वो मेरा एक न्यूरॉन कनेक्शन है, मेरे सारे घर वाले खाते हैं, किसी को ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। कई लोग गाड़ी में ज़्यादा लंबे समय तक बैठ नहीं पाते, पेट्रोल और डीजल गाड़ी में, उनको वॉमिटिंग होने लग जाती है, वो उनका एक्सपीरियंस है। होता है ऐसा, आपने देखे होंगे, ऐसे लोग सुने होंगे, वो गाड़ी में लंबे समय तक ट्रैवल नहीं कर सकते, वो कहते हैं बार बार शीशा खोल लो। किसी किसी पर्सन का अगर एक बंद पंथी जगह हो, जैसे बुजुर्ग लोगों को आपने देखा होगा, वो ना वरांडे की या किचन की या बालकनी की लाइट जलाकर सोते हैं। हो सकता है कहीं लोग कमरे की भी लाइट जलाकर सोते हैं। आपने पक्का किसी किसी बुजुर्ग को देखा होगा, उनको मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है, उनको ऐसा लगता है कि उनका कोई गला घोट रहा है जैसे, उनको नहीं होती आदत। आपने हो सकता है अपने मम्मी पापा में ये आदत देखी हो, दादा दादी में देखी हो, नाना नानी में देखी हो, आप में हो सकता है ये आदत हो। जब आपको रात को कभी डर लगता है तो आप क्या करते हो? लाइट जला लेते हो। बचपन में जब हम डरते थे बाबा आ जाएगा, भूत आ जाएगा, तो अब लाइट जला लेते हो, घुप अंधेरे के अंदर नहीं सो पाते, आपको मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है, आपकी ब्रेन ने वो एक कनेक्शन बना लिया है, आपको वो एक्सपीरियंस पसंद नहीं आता। तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट बोथ रूप, फिजिकल फैक्टर, एंड नम, मेंटल फैक्टर, दैट इज विधान, सना, संखार एंड विनान। जैसा कि मैंने आपको बोला, यही एक फिजिकल फैक्टर को डिनोट करता है, बाकी सारे आपके मेंटल एस्पेक्ट्स हैं। दे आर इम्परमानेंट एंड दे आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग।
जैसा कि मैंने अभी आपको सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के कंटेक्स्ट में ग्रेन का फैक्टर बताया, ठीक है। अब वी में रिस्पॉन्ड टुडे टू अ पर्टिकुलर सिचुएशन विद फीलिंग ऑफ प्लेजर, और हो सकता है कल वी में रिस्पॉन्ड टू दैट सेम सिचुएशन विद अ फीलिंग ऑफ डिसप्लेजर। इसका सिंपल सा एग्जांपल होता है, एक पर्सन के साथ एक्सपीरियंस को मान लो अपने। कल आपसे कोई बहुत अच्छी बात कर रहा था और आज आपकी उससे शाम को लड़ाई हो गई। कल आपने फोन अपने इतना पास रखा कि उसका कॉल मिस कॉल में कन्वर्ट ना हो जाए, और आज उसने आपको 45 कॉल कर दी और आप उठाने को तैयार नहीं। एक जगह आप कहीं से खाना खाकर आए और आपको फूड पॉइजनिंग हो गई। आप हमेशा तो उसका खाना खाते थे, कभी आप बीमार नहीं हुए, पहली बार ऐसा हुआ, लेकिन अब आप नहीं जाओगे काफ़ी महीनों तक उस दुकान पर दोबारा, या वो सेम चीज़ नहीं खाओगे, आपको उससे नफरत हो जाएगी बहुत महीनों के लिए उस फूड से, फिर चाहे वो कहीं का भी हो। उसका नाम जैसे आप सुनोगे आपको नौसिया की फीलिंग आएगी, जी मचलाना। सिमिलरली हमारे परसेप्शन चीज़ों को लेकर ना टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। तो बुद्धा stresses the utility of these 5 aggregates in order to make people understand them in terms of impersonal processes, and through this understanding they can get rid of the idea of the self and they can overcome hope and fear. आपका जो परसेप्शन है किसी भी चीज को लेकर, वो आपकी एक उम्मीद ही तो होती है नहीं, एक उम्मीद ही तो होती है आपको हर एक एक्सपीरियंस को लेने के बाद, हर किसी के साथ इंटरेक्ट करने के बाद, या फिर आपको बहुत सारे इवेंट से डर लगता है। जैसे सड़क के कुत्तों को कई लोग बहुत प्यार करते हैं, वो कहीं पर भी चले जाएं आप देखो उनसे, उनके आसपास कुत्तों का झुंड है और कुत्ते उनको कुछ नहीं कह रहे, जबकि हो सकता है आप रोड पे निकलो और आप पे भौंकना शुरू कर दें। आपको उनसे डर लगता है, लेकिन वो ऐसे लोग हैं कि जब भी स्ट्रीट डॉग को देखें उनको खिलाने पहुंच जाते हैं, और आप उनसे कहते हो कि मत जाओ उसके पास, उसने 12 लोगों को काटा हुआ है पिछले हफ्ते, और वो पर्सन पहुंच जाता है और वो डॉगी खेल रहा है उसके साथ। अब उसको आपकी बात समझ में नहीं आएगी, क्यों? उसका एक्सपीरियंस डॉग को लेकर अलग है। आप कहोगे मैं कैसे, आप वो कहेगा पर्सन मैं कैसे मान लूँ कि भाई 12 लोगों को काटा है, मेरे साथ तो देख कितने अच्छे से खेल रहे हैं। और जब भी आप उस रास्ते से निकलते हो तो आप पे वो भौंकने लगता है, तो आपको डर है। आपका एक्सपीरियंस उसको लेकर अनप्लेजेंट रहा, उस पर्सन का प्लेजेंट रहा। तो बुद्धा कहते थे अपने इन 5 प्रोमिनेंट जो आपकी एग्जिस्टेंस के साथ जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर आप इनको समझ पाते हो तो आप अपनी लाइफ को एक मीनिंग दे सकते हो, एक शेप दे सकते हो, एक वे दे सकते हो, एक रास्ता बना सकते हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट जो कि आपको जीवन में आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, आपको डिस्कम्फर्ट की फीलिंग करवा रहे हैं, महसूस करवा रहे हैं, और वो आपके गोल के अंदर एक बाधा बन रहे हैं, आप उनको इनडिफरेंट फीलिंग या डिसप्लेजर की फीलिंग से कन्वर्ट करते करते प्लेजर की फीलिंग में ला सकते हो कि आपको मज़ा आने लगे। जैसे पढ़ाई करने के टाइम पर या जब भी आपका कोई एग्जाम है कुछ महीनों तक, आपके दिमाग में कोई और एक्सपीरियंस होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको ज़्यादा प्लेजर देंगे, तो आप उनकी तरफ ज़्यादा ओरिएंट होगे। कि हम 25 मिनट पढ़ लेते हैं, 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, 45 मिनट पढ़ लेते हैं, 15 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं। तो ब्रेक लेना भी अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि एक मेंटल कनेक्शन ये बना रहा है कि यार कैसे ना कैसे करके यार इस 45 मिनट से यार हमें यार छुटकारा मिले यार। अब मान लो कि आप मेरी क्लास को 2x की स्पीड पर देख रहे हो, आप कोई वेब सीरीज या कोई गाना तो नहीं देखते हो 2x की स्पीड पर, वो नहीं चाहते आपके उसकी रिदम बिगड़ जाए, उसकी टोन बिगड़ जाए, वो सीन छूट जाए आपसे, या वो जो अब जो लाइन आने वाली है उस गाने की वो आपसे मिस हो जाए या खराब हो जाए।
न्यूरल कनेक्शन, अगेन न्यूरॉन कनेक्शन. तो दे कैन रिगार्ड हैप्पीनेस एंड पेन, praise and blame, and all the rest with equanimity and even mindedness. मतलब आप अपने दिमाग को एक जैसे ही रखो. आप ना ही ज़्यादा हैप्पी हो किसी इवेंट से, ना ही ज़्यादा दुखी बनो, ना ही तारीफ को अपने सर चढ़ा लो और किसी ने निंदा करी है तो अपने आप को कम समझो. अपने दिमाग को हमेशा बिल्कुल बैलेंस में, एक मिडिल पाथ में रखो. तो आपके अंदर कभी भी यू विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू द इम्बैलेंस ऑफ ऑल्टरनेटिंग बिटवीन होप एंड फियर. एक उम्मीद है, एक डर है, एक उम्मीद है, एक डर है. लबासना चाहेंगे, डर ये पता यूपीएससी तो बहुत कम लोगों का निकलता है, हम जनरल कैटेगरी से हैं, क्वेश्चन देखो कितने टफ आ रहे हैं, पता नहीं हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. फिर भी उस रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी इस उम्मीद में चल रहे हैं कि लबासना पहुंचेंगे. ये इम्बैलेंस है. और इसको कैसे बैलेंस करा जा सकता है? अगर आप इन 5 तत्वों को अपने अंदर बैलेंस कर ले. तो अभी मैं देखो, इसको ना मैं तत्व कह सकता हूँ, ना इसको फीलिंग कह सकता हूँ, ना इन सारी चीज़ों को मैं प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकता हूँ, ना ही क्वालिटीज़ कह सकता हूँ. ये 5 आस्पेक्ट हैं आपके, इसलिए ना यहाँ पर लिखा हुआ है एग्रीगेट्स. ये एक एक बास्केट मान लो आप इसको अपनी पर्सनैलिटी की. इनमें अगर आप बैलेंस ले आते हो, अगर आपको इनसे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो यू विल बी सक्सेसफुल. ऐसा बुद्धा का कहना था. अब दूसरा यहाँ पर एक बात हुई थी ना, द लॉ ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की. पतिच समुपाद, इट एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ दुख. योर cause of suffering as well as a key to its liberation. आप अपने दुख का निवारण कैसे कर सकते हो? जब भी अगर आप अपने दुख को इंटरप्रेट करने बैठते हो तो देयर आर 12 कंपोनेंट्स. अल्टीमेटली आप ये जो 12 कंपोनेंट्स हैं आप एक्टिवेट कर रहे हो अपने अंदर लॉ ऑफ डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन को, पतिच समुपाद को. एक है निदान, ऑल अरेंज्ड इन अ व्हील एंड वन लीडिंग टू द नेक्स्ट. जो 5 कंपोनेंट्स हैं डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन के, दैट आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ डिफाइलमेंट एंड एक्शंस. मतलब यानी कि आपके अंदर जो मिक्स फीलिंग जो चलती रहती हैं वो क्या क्या हैं? इग्नोरेंस, अजीब, क्रेविंग, तना, क्लिंगिंग, आप इससे को किसी चीज़ से लत लग गई आपको, उपदान, मेंटल फॉर्मेशन, न्यूरॉन्स कनेक्शन बना लिया आपने, संखार, बिकमिंग मतलब आप उसके ऊपर डिपेंडेंट अब बनना शुरू हो गए, वो है आपका भाव. एंड दे आर द कॉजेज ऑफ रीबर्थ एंड सफरिंग. मतलब वो फीलिंग बार बार आपके मन से आती रहेगी. मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, आपको याद होगा, हमारे दिमाग में डेली 12,000 न्यूरॉन्स बनते हैं, 1000 न्यूरॉन्स बनते हैं डेली. और एक एक न्यूरॉन की कैपेसिटी होती है 80 GB. 80,000 GB की हार्ड डिस्क डेली फ्रेश क्रिएट होती है. आपके पुराने एक्सपीरियंसेस को, जिनको आप रो कर, महसूस कर सुबह गाने सुनकर जो वेस्ट कर देते हो, तो 90% आप बार उन्हीं चीज़ों को रिफ्रेश करे जा रहे हो. तो वो चीज़ें आपकी ज़्यादा हावी हो जाती हैं आपको. कॉन्शियसनेस, विनान, नेम एंड फॉर्म, नाम रूप, 6 सेंसेस, सल्यातन, कॉन्टैक्ट, फसा, फीलिंग, वेदान, बर्थ, जाति, ओल्ड एज एंड डेथ, जर मरण. दे आर द इफेक्ट्स ऑफ डिफाइलमेंट्स एंड एक्शंस. अगर आप मतलब अपने ही हैबिट्स के, अपने ही न्यूरॉन्स के, मेंटल फॉर्मेशंस के, एक्सपीरियंसेस के अगर गुलाम रहते हो ना, तो आपके दुख का इफेक्ट इन सारे फॉर्मेट्स के अंदर निकलेगा. आपकी कॉन्शियसनेस में भी आप प्रेजेंट टाइम में हो, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आप जी नहीं पाओगे. आपकी फीलिंग एक एक्सपीरियंस अटैच होगी.
तो टुगेदर द डिफाइलमेंट्स एंड द एक्शंस एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ सफरिंग एंड द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस विच ईच ऑफ अस फाइंड आवरसेल्व्स और इन विच वी आर बॉर्न। अब यहाँ पर वापस आओ, ये जो चीज़ लिखी हुई थी बर्थ, ओल्ड एज, डेथ, अगर आप इनसे भी लगा कर बैठ जाते हो तब भी आपको दुख होता रहेगा। योर नेम एंड फॉर्म ऑल्सो, मेरा ऐसा नाम क्यों रखा, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं, काश मैं उस परिवार के अंदर बॉर्न हुआ होता, मैं अंबानी का बेटा होता, अदानी का बेटा होता, इस शरीर को, ये शरीर पता नहीं बूढ़ा क्यों हो चला है, एक दिन सबने पता नहीं मरना ही क्यों होता है। तो आप प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को लेकर फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये था बुद्धा का कहने का मतलब। ये भी एक दुख का कारण है आपके। बुद्धा एम्फसाइज दैट ही हु सीज डिपेंडेंट ओरिजिनेशन सीज द धर्म एंड ही हु सीज द धर्म सीज द बुद्धा। एंड विच बुद्धा? द बुद्धा विद इन यू, द एनलाइटेंड बीइंग, द एनलाइटेंड सोल। अगर आप, बुद्धा कहते थे, अगर आप इस चीज़ को समझ सको, ये डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की बातें किस तरीके से फंक्शन करती हैं आपके अंदर, आपको किस चीज़ की क्रेविंग हो रही है, आपने किस चीज़ को अपनी हैबिट बना लिया, वो अच्छी हैबिट है कि बुरी हैबिट है, आपकी प्रोग्रेस को, आपकी ग्रोथ को वो रोक रही है, अगर आप उसे मिटाना चाहते हो, आप उसके लिए एक्शन ले रहे हो और अपने अंदर अगर आप बैलेंस क्रिएट करना जानते हो तो आपको दुख नहीं होगा। देयर विल बी नो कॉज टू योर सफरिंग, या कॉज को आइडेंटिफाई करने के बाद आप उस सफरिंग को मार भी सकते हो। तो ही कैन देन सेट अबाउट ब्रेकिंग दिस विशियस सर्कल ऑफ डिपेंडेंट ओरिजिनेशन बाय रिमूविंग द इम्प्योरिटीज ऑफ द माइंड। और क्या है माइंड की इम्प्योरिटीज? इग्नोरेंस, चीज़ें आपके सामने हैं, आप उनको डील ही नहीं करना चाहते, आप उनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। वो इग्नोरेंस, क्रेविंग, आपको बार बार किसी चीज़ की एक लत महसूस होती रहती है, एंड यू आर अटैच, यू हैव बिकम डिपेंडेंट। एक बार इम्प्योरिटीज़ को अगर आप एलिमिनेट करते हो तो एक्शंस विल नॉट बी परफॉर्म एंड हैबिट एनर्जी विल नॉट बी प्रोड्यूस्ड। वंस एक्शन सीज, rebirth and suffering will also cease. They will cease का मतलब they will also end. समझ में आए? इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।